हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। ईच पार्ट में अपने को क्या करना है, इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मतलब फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, और सर्जेक्टिविटी मतलब फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, ये चेक करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, कोई फंक्शन एफ एन टू है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में डिफाइन है। इस टाइप से डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए फंक्शन एफ फ्रॉम n to n is defined as एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले अपन इसको पिक्टोरियल व्यू से समझ लेते हैं कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा, फिर उसको लैंग्वेज के साथ कैसे लिखना है वो देखते हैं। कि ये फंक्शन f है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स में ही डिफाइन है। तो कुछ स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। फंक्शन किस टाइप से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो एफ वन क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 मीन्स डोमेन के एलिमेंट 1 की को डोमेन में इमेज क्या होगी, 1 ही होगी। फिर x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 2 की इमेज हो जाएगी 4। x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 3 की इमेज 9। ऐसे 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का 36, 7 का 49 एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा। तब यहाँ से देखिए डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स की को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल हैं। इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 होगा, इंजेक्टिव होगा। ये काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे इस को डोमेन में एलिमेंट 2 है, ये कैसा एलिमेंट है, इसकी डोमेन में कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। एलिमेंट 3 है, इसकी भी कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। ऐसे 5 6 7 8 जो दिख रहे हैं इनकी भी कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। तो को डोमेन में बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी डोमेन में प्री इमेजेस अवेलेबल नहीं है। अगर अपने को एक सिंगल एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जिसके लिए क्या है, डोमेन में कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं हो, मतलब जो रेंज मिल रही है वो रेंज को डोमेन के इक्वल ना हो, तो फंक्शन ऑन टू होगा क्या, नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन है वो 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। अगर अपन इन वर्ड्स इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है तो फंक्शन इंजेक्टिव होगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये अपने को पिक्टोरियल व्यू से समझ में आ गया। इसी को अपन विद लैंग्वेज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। सबसे पहले 1 1 के लिए बात करते हैं। 1 1 लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n। n है कौन सा है, जो एलिमेंट जहाँ जब भी अपन लेंगे वो हमेशा कहाँ से लेंगे, डोमेन से, और जो वैल्यू मिलती है वो कहाँ मिलती है, को डोमेन में। तो ये जो n है वो डोमेन का है। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, और n क्या है यहाँ पे, ये डोमेन है। एग्जिस्ट सच दैट f(x1) equals to f(x2). दिस इम्प्लाइज f(x) x स्क्वायर है तो f(x1) क्या होगा, x1 का स्क्वायर हो जाएगा। f(x2) क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है,
जैसे एक्स स्क्वायर इक्वस टू मान लीजिए 4 है तो एक्स क्या हो जाएगा +-2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वस टू यहाँ पे समथिंग आपको दे रखा हो तो एक्स इक्वस टू क्या होगा ± में वो क्वांटिटी आ जाती है। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन ध्यान से देखिए x1 और x2 कहाँ से हैं, कैपिटल N नेचुरल नंबर से हैं। अगर ये नेचुरल नंबर से हैं तो इसका मतलब नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव इंटीजर्स तो आएंगे नहीं, या जो भी नेगेटिव नंबर्स तो आएंगे नहीं, ये तो 1 से स्टार्ट होगा ना, 1 2 3 4, तो माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पे। x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा के अपन डायरेक्ट ही क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे x1 इक्वल टू x2, किसके लिए, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू एन डोमेन। तो यहाँ पे देखिए जब अपने पास को डोमेन में इमेजेस सेम है तो डोमेन के एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं। इसका मतलब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होंगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो ये लाइन यहाँ लिख लेते हैं, अभी जो बताया वो, when images in codomain are same, then elements of domain are also same. This implies for distinct elements of domain there are distinct images available in codomain. This implies f is 1 1। यहाँ 1 1 की जगह अपन इंजेक्टिव वर्ड यूज में लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। तो दिस इंप्लाइज f इज इंजेक्टिव। अब ऑन टू के बाद में बात करेंगे अपन, ये 1 1 के बाद बात करेंगे ऑन टू की। सर्जेक्टिव। अब अपने पास ये तो क्या रहता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई एज्यूम करेंगे और फिर वहाँ से अपन चेक करेंगे को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है कि नहीं है। कई बार केस फेल हो रहा हो तो अपन एग्जाम्पल से ही प्रूव कर सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर 1 मिला, फिर 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, तो बीच में 2 और 3 को डोमेन में ऐसे एलिमेंट्स रह गए जिनकी डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं है, तो उनके लिए अपन क्या लिख देंगे, डायरेक्ट ही लाइन लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंस 2 बिलोंग्स टू n बट there does not exist any element x in domain n such that एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। देखो 2 अपन ने एक नेचुरल नंबर ले लिया, अब ये जो 2 नेचुरल नंबर लिया है तो यहाँ पे देखो बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स इन डोमेन। अब ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है डोमेन में। डोमेन क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, कि मैं कोई ऐसा नेचुरल नंबर पुट करूँ एक्स की जगह और उसका स्क्वायर करने पे वैल्यू 2 आ जाए। √2 का स्क्वायर 2 होता है,
लेकिन यहाँ n नेचुरल नंबर √2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए वो पुट कर नहीं सकते। उसके अलावा जो नेचुरल नंबर पुट करेंगे उसका स्क्वायर कभी 2 आएगा नहीं, तो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज there is no preimage available, there is no preimage available of element 2 in domain n। देर इज़ नो प्रीमेज अवेलेबल ऑफ एलिमेंट 2 इन डोमेन एन। 2 की कोई प्रीमेज अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि जो रेंज ऑफ एफ है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो भी अपन क्या बोल सकते हैं, ऑन टू नहीं होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। या यहाँ पे इस रिजल्ट के बेसिस पे अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं ज़्यादा, और ज़्यादा लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि ईच एंड एवरी एलिमेंट की क्या है, प्रीमेज अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो दिस इंप्लाइज, तो देयर इज नो प्री इमेज अवेलेबल इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन there is no pre-image available in domain। अगर ये लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो गई है तो जैसे ये लिख दिया, इसके बाद डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो और उसके बाद में आप ये बता देना कि F11 ये ऑन टू नहीं है, यहाँ पे सर्जेक्टिव नहीं है। दिस इम्प्लाइज F इज नॉट सर्जेक्टिव। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है फर्स्ट पार्ट के लिए, F इंजेक्टिव तो है बट सर्जेक्टिव नहीं है। हेंस गिवन फंक्शन F is injective but not surjective। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है विद लैंग्वेज। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, F फ्रॉम Z टू Z, F फ्रॉम Z टू Z given by fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। z का मतलब यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स को z की जगह अपन i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो z वर्ड है वो कहाँ से आया है, जेहलिन से आया है, ग्रीक वर्ड से।
A function f from z to z is डिफाइंड एज, किस टाइप से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं पिक्टोरियल व्यू से क्या सिचुएशन होने वाली है। ये फंक्शन एफ है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, जेड टू जेड में। इंटीजर्स हैं तो जैसे ये 0, यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया, 2 एंड डैश डैश, ये -1 -2 डैश डैश। इधर लिख रहा हूँ मैं 0 1 2 3, ये यहाँ पे लिख दिया 4 एंड सोन। यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सोन। अब 0 का स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 एंड सो। तो पहली बात, क्या यहाँ पे डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल हैं क्या? नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे 1 की इमेज 1 है, -1 की इमेज भी 1 है, तो डोमेन के मोर देन 1 मेनी एलिमेंट्स की क्या आ रही है, 1 इमेज आ रही है। तो फंक्शन किस टाइप का हो गया, मेनी 1, मतलब नोट 1 नोट 1 का मतलब नोट इंजेक्टिव हो गया। तो इंजेक्टिव तो नहीं होगा। अब बात करेंगे हम सब्जेक्टिविटी के लिए, ऑन टू के लिए। यहाँ पे देखो अपने को पता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। पहली बात तो किसी भी नेगेटिव नंबर का जो कोई भी प्रीमेज अवेलेबल नहीं होगी। दूसरी बात ये कि यहाँ इंटीजर से इंटीजर में है, तो ये इंटीजर्स दे रखे हैं। तो अब इंटीजर्स में देखो, जैसे अपने पास में एक इंटीजर 2 मिल गया, ये 2 इस टाइप का इंटीजर है कि इसकी कोई प्रीमेज अवेलेबल नहीं है, 3 की नहीं है, 4 के बाद में 5 6 7 8, ये कुछ इंटीजर्स ऐसे होंगे जिनकी प्रीमेज अवेलेबल नहीं होगी। फिर 10 से लेके 15 तक के, तो खूब बहुत से इंटीजर्स ऐसे हैं जिनकी डोमेन में प्रीमेजेस अवेलेबल नहीं है। अपने को तो एक सिंगल एलिमेंट से मतलब है, तो यहाँ एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी प्रीमेज अवेलेबल नहीं है, तो फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन है वो इंजेक्टिव भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है। अब इसको विद लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी में देखो, अगर अपने पास जिस समय इंजेक्टिव होता है तब तो x1 x2 डिफरेंट एलिमेंट्स लेके f(x1) = f(x2) अज्यूम करते हैं, x1 = x2 प्रूव कर देते हैं। जब इंजेक्टिव नहीं होता है तो अपने को पता होता है रीजन की किस वजह से इंजेक्टिव नहीं है। इसका मतलब अपने को कुछ एग्जांपल्स ऐसे पता है जिनके क्या है, डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन सेम इमेज है, तो अपन क्या करते हैं उस सिचुएशन में एग्जांपल से प्रूव कर देते हैं। यहाँ पे सिंस 1, -1 बिलोंग्स टू z, 1 और -1 दोनों इंटीजर हैं। नाउ f1 = क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, एंड f-1 क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, ये भी 1 आएगा। तो अब देखिए सिंस f1 = f-1 = 1 बट 1 डज नॉट इक्वल्स टू -1। कोडोमेन में इमेजेस तो सेम है लेकिन डोमेन के एलिमेंट सेम नहीं है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी यहाँ ये लिख सकते हो f इज नॉट इंजेक्टिव। बाकी थोड़ा सा इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिंस फॉर मोर देन 1 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन there is a same image available in codomain।
डोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट की को डोमेन में सेम इमेज अवेलेबल है, और दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं होगा। अब सर्जेक्टिविटी की बात करेंगे। सर्जेक्टिविटी में उसी टाइप का कोई एग्जांपल ले ले, जैसे मान लीजिए अपने पास में 2 ले लिया, 2 मैंने कहाँ से लिया है, z इस समय को डोमेन का लिया है। तो इसके लिए यहाँ डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कि जिसको मैं पुट करूँ, कोई इंटीजर जिसको पुट करूँ और उस इंटीजर का स्क्वायर क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, तो ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो, सिंस 2 बिलोंग्स टू z कोडोमेन, but there does not exist an element x in domain such that fx इन डोमेन, डोमेन यहाँ पे क्या है, z है, तो डोमेन z लिख देते हैं, इन डोमेन z सच दैट fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो डोमेन में ऐसा कोई भी इंटीजर पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर क्या मिल जाए अपने को, 2 मिल जाए। तो दिस इंप्लाइज for each and every element of codomain there is no preimage available for each and every element of codomain, there is no preimage available in domain. This implies f is not surjective. तो फाइनल अपन क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ पे, f is neither injective nor subjective. Hence given function f is neither injective nor surjective। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी हो गया। यहाँ पे आप n एलिमेंट की जगह ये भी लिख सकते हो NEX भी। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, क्या दे रखा है, f फ्रॉम R टू R, R मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, गिवन बाई fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड एज, रियल नंबर से रियल नंबर इस टाइप से डिफाइन है। किस टाइप से है? एफ एक्स इक्वल्स टू, सब में एक्स स्क्वायर ही दे रखा है गए, हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले इसको पिक्टोरियल व्यू से देख लेते हैं। ये फंक्शन है आर से आर में डिफाइन है, जीरो का स्क्वायर हो जाएगा जीरो, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन, माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन। इनके इन बिटवीन भी नंबर्स आएंगे क्योंकि रियल नंबर्स है, तो जीरो और वन के इन बिटवीन इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, टू रियल नंबर्स के इन बिटवीन क्या होते हैं? ऑलवेज इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। बस ये सिर्फ एक बार समझाने के हिसाब से कि क्या वन वन बनेगा कि मैनी वन बनेगा। यहीं पे चेक कर लो, देखो माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन का स्क्वायर वन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मैनी वन, मीन्स नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब टू रखूँगा तो टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू का स्क्वायर फोर, कोई भी चाहे पॉजिटिव नंबर रखूँ चाहे नेगेटिव नंबर रखूँ, जीरो का स्क्वायर तो आ गया जीरो, और बाकी जीरो के अलावा नॉन जीरो रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जो नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे वो इस टाइप के होंगे कि उनकी प्री इमेजेस अवेलेबल ही नहीं है डोमेन में। मतलब किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी एक नेगेटिव रियल नंबर नहीं हो सकता, तो नेगेटिव रियल नंबर्स की प्री इमेजेस अवेलेबल नहीं है, तो कोडोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट की क्या प्री इमेज अवेलेबल हुई? क्या नहीं हुई। तो फंक्शन क्या होगा? नॉट सर्जेक्टिव होगा। हाँ जी, इंजेक्टिविटी। अब अपन इसको जब एग्जाम्पल से ही फॉल्स प्रूव कर सकते हैं इंजेक्टिव नहीं है, तो फिर आगे x1 x2 मानेंगे नहीं। सिंस माइनस वन कोमा वन बिलोंग्स टू आर, नाउ f1 क्या हो जाएगा? वन का स्क्वायर वन, एंड f माइनस वन क्या हो जाएगा? माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर भी क्या होगा? प्लस वन होगा। सिंस f1 इक्वल्स टू f माइनस वन इक्वल्स टू वन, f1 भी वन आ रहा है, f माइनस वन भी वन आ रहा है, बट वन डज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन। इमेजेस तो सेम है कोडोमेन में, लेकिन डोमेन के एलिमेंट सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस implies for more than one elements of domain there is a same image available in codomain. This implies f is not injective. अब सर्जेक्टिविटी, यहाँ काम कर लेते हैं, रेंज वाला कंसेप्ट यूज में ले लेते हैं। रेंज जानते हैं इसकी, सिंस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो दिस इम्प्लाइज अ रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगी? जीरो टू इनफाइनाइट। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे।
नेगेटिव नहीं होंगे, उसके अलावा बाकी 0 और उससे ज़्यादा जितने भी हो जाएंगे। तो रेंज ऑफ एफ को डोमेन की इक्वल आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? सिंस रेंज ऑफ एफ डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन of f, this implies f is not surjective। तो f इंजेक्टिव भी नहीं है, सर्जेक्टिव भी नहीं है, तो फाइनल क्या लिख देंगे अपन? hence given function f is neither injective nor surjective। इंजेक्टिव भी नहीं होगा, सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, एफ एन टू एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स में डिफाइन है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। A function f from natural numbers to natural number is defined as f(x) equals to x cube। क्या सिचुएशन होगी? ये फंक्शन f है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। सबसे पहले 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2, तो 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 आएगा। इसका मतलब बीच में जो नेचुरल नंबर्स होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे जिनकी डोमेन में प्री इमेजेस अवेलेबल ही नहीं होंगी। अब यहाँ डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1, 1। और को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ये नॉट ऑन टू हो जाएगा। तो ये इंजेक्टिव होगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो इंजेक्टिविटी लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, और ये n कहाँ से आएगा? डोमेन से। एग्जिस्ट सच दैट f(x1) इक्वल्स टू f(x2)। तो f(x) x क्यूब है, तो f(x1) क्या हो जाएगा? x1 का क्यूब। f(x2) क्या हो जाएगा? x2 का क्यूब। तो यहाँ क्यूब हटाएंगे तो x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। किसके लिए? फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू n। और ये n क्या से है? कौन सा n लिया अपन ने? डोमेन वाला n लिया है। तो देखो, जब इमेजेस सेम है किसमें? को डोमेन में, तो डोमेन के एलिमेंट्स भी सेम है। इसका मतलब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या होंगी? को डोमेन डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होंगे। फंक्शन क्या हो जाएगा? 1, 1 हो जाएगा। when images in codomain are same, then
एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर also same. This implies 4 distinct elements of domain. There are distinct images available in codomain. This implies F is injective. तो फंक्शन इंजेक्टिव हो जाएगा। अब सर्जेक्टिविटी की बात करेंगे। अभी जैसे अपन ने देखा था पिक्टोरियल में 1 का क्यूब 1 आ रहा था, उसके बाद 2 का क्यूब डायरेक्ट ही क्या हो गया था 8। तो बीच में 2 से लेके 7 तक के ऐसे एलिमेंट थे कोडोमेन में जिसके लिए प्री इमेजेस अवेलेबल ही नहीं थी। तो अपने आप ही एक पता चल रहा है कि सर्जेक्टिव नहीं, तो उसी को लैंग्वेज के रूप में क्या लिखेंगे, सिंस 2 बिलोंग्स टू n। और ये 2 कहाँ से ले रहा हूं मैं, कोडोमेन का ले रहा हूं, कोडोमेन। बट there does not exist any x in domain, और डोमेन क्या है यहाँ पे n, but there does not exist any x in domain such that fx equals to एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2। ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है अपने पास में जिसका क्यूब 2 मिल जाए अपने को। दिस इंप्लाइज फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन there is no pre-image available in domain. This implies F is not surjective. तो फाइनली कंक्लूजन क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव होगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो हेंस गिवन फंक्शन f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ये 4th पार्ट हो गया बच्चों इसका। अब जो 5th पार्ट है ये भी देखो fx इक्वल टू एक्स क्यूब भी दे रखा है। डिफरेंस क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और उसमें कहाँ से कहाँ आ गया 5th में, z से z में, इंटीजर से इंटीजर में आ गया। तो जो ज़रूरी अपने चेंजेस वही कर देते हैं, बाकी लैंग्वेज लगभग सेम ही रहेगी। 5th वाला z से z में डिफाइन है, तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन हो जाएगा, z से z में। यहाँ x1, x2 बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा z, यहाँ क्या आ जाएगा z, ये भी z आ गया, ये भी z आ गया। लो जी, हो गया सेकंड का 5th। अब समझो इसको, इंटीजर से इंटीजर। देखो जब यहाँ डिफरेंट इंटीजर्स पुट करेंगे फिर उनका क्यूब लेंगे तो डिफरेंट अपने पास में इंटीजर्स ही मिलेंगे। मतलब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कोडोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होंगी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो वही है एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू आ गया, तो एक्स वन क्यूब एक्स टू क्यूब के इक्वल एक्स वन एक्स टू के इक्वल आ गया। यहाँ एक्स वन एक्स टू कहाँ से ले लिए, अपने जेड से ले लिए। तो जब कोडोमेन में इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम है, तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए क्या हो जाएंगे, डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल हो जाएंगे, तो इंजेक्टिव हो गया। अब जैसे 2 एक इंटीजर है, तो अपने पास में डोमेन में ऐसा कोई भी इंटीजर अवेलेबल नहीं है जिसका क्यूब करूँ 2 आ जाए। यहाँ पे x क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 1/3 रखेंगे, उसका क्यूब करने पे 2 मिलेगा, लेकिन 2 रेज टू द 1/3 ये तो इंटीजर होता ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका क्यूब 2 आ जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोडोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए क्या डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये सेकंड का 5th पार्ट भी हो गया। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लगभग समझ में आने लग गया होगा कि इंजेक्टिव क्या है, सर्जेक्टिव क्या है और लैंग्वेज वगैरह कैसे लिखनी है। अगर लैंग्वेज में कहीं कोई प्रॉब्लम हो आपको लग रही है तो जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वहाँ अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।